Brought to you by Hire, American Pistachios and Candid. जातिगत जनगणना जिसने कल से पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल रखा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता इकट्ठे हैं। उत्साह से भरे विजयी मुद्रा में कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बड़ी सी तस्वीर भी थाम रखी है और इस पर दूध चढ़ाया जा रहा है और नारे लग रहे हैं, सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा। ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी ने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। देशव्यापी जाति जनगणना के ऐलान का क्रेडिट कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेता को दे रहे हैं और तेलंगाना में उनकी सरकार है। जहां सरकार होती है वहां कार्यकर्ताओं के उत्साह को अतिरिक्त ईंधन भी मिलता है। जो खबरें तेलंगाना से आई उसकी तस्दीक करते हुए तस्वीरें और बयान देश के दूसरी हिस्सों के विपक्षी खेमों से भी आए। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी कैंपेन चला रहा है कि भले ही मोदी सरकार ने आज़ाद भारत में पहली बार जाति जनगणना का फैसला किया हो, लेकिन उनका दावा है कि क्रेडिट विपक्ष के अथक प्रयास को मिलना चाहिए। साथ में एक तंज भरा सवाल कि हेडलाइन तो दे दी, डेडलाइन कहाँ है। आशा यही कि क्या ये बिहार चुनाव के लिए या पहलगाम हमले से ध्यान हटाने के लिए पॉलिटिकल स्टंट है। तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार मोदी की और सिस्टम राहुल जी की चल रही है और ये चलती रहेगी। आगे आने वाले दिनों में देखो क्या होता है। ये पहलगाम हमले के बाद जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में बना है, लोग मोदी जी से सवाल पूछने लगे हैं, तो सवाल के ऊपर का ध्यान हटाने के लिए भी निर्णय जल्दबाजी में लिया गया। नहीं तो इतने साल से हम बोल रहे हैं। सेंसस आप कब करेंगे, ये उसमें सेंसस कब शुरू करेंगे, उसको कब कंप्लीट करेंगे और क्या 29 पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। विपक्ष ने सरकार के इरादे पर सवाल उठाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी अक्सर दाएं बाएं करती रही। उसके खेमे से एक हैं तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगते रहे। ज़्यादा दिन नहीं बीते जब पहलगाम हमले को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी के एक्स हैंडल से एक विवादित पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें लिखा था, धर्म पूछकर मारा, जाति पूछकर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस नैरेटिव को चुनौती देते रहे। 30 नवंबर 2023 के दिन विकसित भारत संकल्प नाम के कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया था कि उनके लिए इस देश में केवल 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। हालांकि बीजेपी अब इस कदम को जायज ठहरा रही है क्योंकि फैसला उनकी सरकार ने ही लिया है। सहयोगियों के साथ मिलकर विपक्ष के आरोपों पर प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए, क्योंकि दशकों से इसके ऊपर राजनीति होती रही है और तमाम राजनीतिक दलों ने समय समय पर इसको एक राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास किया। ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा निर्णय है और ऐतिहासिक निर्णय है। इंडिया अलायंस उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया है, केवल घोषणा ही की है, वोट बैंक की राजनीति की है, केवल वोट बैंक की राजनीति। आपने सत्ता पक्ष की बातें सुनी और विपक्षियों की अब कुछ आगे की बात। 30 अप्रैल के दिन जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जाति जनगणना का ऐलान किया, तब से एक विमर्श चल रहा कि आखिरकार पहलगाम हमले के बाद उपजी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं के बीच ये ऐलान क्यों किया गया। जब पूरा देश कड़ी कार्रवाई के लिए मोदी सरकार की तरफ देख रहा था, तो अचानक से देश की राजनीति में ट्विस्ट लाने वाला फैसला क्यों। इन सवालों के जवाब के लिए चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की तरफ। बीजेपी बीट कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार विकास पाठक ने लिखा है, क्या लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जाति जनगणना के पक्ष में है, लेकिन ये भी चाहता है कि डेटा का इस्तेमाल राजनीति के लिए ना हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को झटका लगा, खासकर महाराष्ट्र, यूपी में पार्टी की सीटें घटी, जिसके बाद पार्टी ने इस विषय पर विचार किया। बीजेपी को लगता है कि इस ऐलान के बाद उसने कांग्रेस सहित विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा छीन लिया। बिहार चुनाव में जाति जनगणना के मुद्दे पर पार्टी को बढ़त मिल सकती है। पार्टी को यह भी लगता है कि परसीमन के मुद्दे पर दक्षिण के नेताओं के नैरेटिव की भी काट इसी जातिगत जनगणना में छिपी है। डेटा आएगा तब यूपी और बिहार की ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी अधिक होगी। ऐसे में सरकार के पास इन राज्यों की सीटें बढ़ाने का तर्क होगा। ये थी बीजेपी की बात। कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा?
अखबारी रपटों के मुताबिक पार्टी ने अपनी वर्किंग कमेटी CWC की बैठक बुलाई है। ये 2 मई की शाम 4 बजे हो सकती है। पार्टी की कोशिश इस ऐलान का क्रेडिट लिया जाए, खासकर तेलंगाना में हुए कास्ट सर्वे को हाईलाइट किया जाए और इसी मॉडल पर देशव्यापी जाति जनगणना की मांग रखी जाए। साथ ही केंद्र सरकार से इसकी टाइमिंग और बजट पर भी सवाल पूछे जाएं। कुछ ट्रिकी सवाल भी, मसलन क्या 50% आरक्षण की सीमा को भी खत्म किया जाएगा? क्या प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को लागू किया जाएगा? सोशल मीडिया पर भी इन्हीं सवालों पर विमर्श चल रहा है। साथ ही कुछ उत्सुकताएं भी, मसलन जाति जनगणना होगी कैसे और तरीका क्या होगा? इन सवालों के जवाब द हिंदू में छिपी रिपोर्ट में मिलते हैं। इसे तैयार किया है द हिंदू की डिप्टी एडिटर विजेता सिंह ने। एक अधिकारी के हवाले से उन्होंने बताया, जाति जनगणना क्योंकि आगामी जनगणना के साथ होगी, ऐसे में ये प्रक्रिया 11 महीने तक चल सकती है। पहले चरण में घर मकान की सूची तैयार की जाएगी, दूसरे में आबादी की गिनती की जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए करीब 30 लाख लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी। पहली बार ऐसा होगा जब जनगणना डिजिटल तरीके से की जाएगी। इसके लिए ऐप में SC और ST के कॉलम के साथ एक अन्य कॉलम जोड़ा जाएगा, जिसमें जातियों के नामों की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। जनगणना के आंकड़े लोकसभा सीटों के अगले परसीमन और संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का आधार बनेंगे। इसके अलावा एक बात और सामने आई, जाति जनगणना के लिए एक कोड डायरेक्टरी भी तैयार की जा रही है। इसका लक्ष्य है एक कैटेगरी के अलग अलग जातियों को लेकर भ्रम की स्थिति न बने। ज्यादा जानकारी दे रही हैं विजेता सिंह। जो शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट होती है और जो शेड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट होती है वो सेंटर भी डिसाइड करता है और स्टेट भी डिसाइड करता है। तो जब प्रीवियस सेंसस में अभी तक इंडिपेंडेंट इंडिया में सिर्फ SC और ST का कास्ट एनुमरेशन हुआ है, तो जब एनुमरेटर्स जाते हैं तो उनको एक कोड दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि कौन कौन सा कास्ट है, तो उसमें से वो बताते हैं क्योंकि वो पूरा नोटिफाइड है। तो अब ये जो आगामी सेंसस होगा उसमें एक अदर का कॉलम शायद ऐसा लाइकली है कि ऐड किया जाए, जिसमें सारी कैटेगरी ऑफ कास्ट का मेंशन होगा। और वो लिस्ट जो होगी, जो कास्ट की लिस्ट होगी, वो किस बेसिस पे होगी वो डिसाइड होना अभी बाकी है। उस पर अभी चर्चा होगी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बात होगी, कास्ट ऑर्गेनाइजेशन से बात होगी, क्योंकि जो सेंटर की जो OBC लिस्ट है अदर बैकवर्ड क्लासेस की वो 2500 से ज़्यादा है, प्लस स्टेट्स की अपनी लिस्ट है। तो इनका समन्वय लाना, इनको मर्ज करना, वो सब अभी होना बाकी है और उस पर काम चल रहा है। और ये जो कोड डायरेक्टरी है ये भी गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होगा सेंसस होने से पहले। तो एक तो ये बात है और इसमें काफ़ी अभी चर्चा की ज़रूरत है। ये थी जाति जनगणना के बारे में मोटा माटी जानकारी। हर मुद्दे की तरह इस पर भी राजनीति जारी है, लेकिन हमारे वीकली पॉलिटिकल प्रोग्राम नेता नगरी में आप इस पर विस्तार से बातचीत सुन सकते हैं। Brought to you by Hire, American Pistachios and Candid.